अब लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, बराबरी की बात होगी, अब हक की बात होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। अब मुकेश सहनी जो 2% है उसको अब ले रहे हैं, मांझी को अब लेने के लिए तैयार है, जो भी और दल है, पशुपति पारस को अब लेने के लिए तैयार है, जो भी दल है। लेकिन मुसलमानों का लीडरशिप इन लोगों को नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। इस बार एमएम पार्टी पूरा मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी और इस बार लड़ाई आर पार की लड़ाई है। और ये लोग का जो घमंड है, अहंकार है, ये घमंड जो है लेके डूबेगा। तेजस्वी यादव का तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्षी बन के रह जाएगा, सीएम जो है सपना सपना ही रह जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस बार बिहार चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे दमखम के साथ बिहार चुनाव में कमर कस चुका है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए बरारी विधानसभा क्षेत्र के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता महबूब आलम साहब हैं। बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव? देखिए नवल, मैं बिहार का जो हालात है, जो गरीबी से लोग जो जूझ रहा है, खास करके सीमांचल से हम लोग आते हैं। सीमांचल में जो लोग बेबस से जो बह जाता है पानी आकर के पूरा तस नस हो जाता है, इसको देखने के लिए जो है कोई भी तैयार नहीं है। चाहे बिहार का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या जो भी बड़े बड़े लीडर है, कोई भी जो है देखने के लिए तक भी नहीं आता है। हम लोग घूमते हैं, हम लोग इस क्षेत्र का है, हम लोग युवा है, हम लोग हर चीज़ मालूम है। तो मेरा ये चीज़ कहना है बिहार के लोगों को कि इस बार जो है एमएम पार्टी पूरा मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी। और हम लोगों ने, हमारे बिहार का सदर जो जनाब अख्तरुल इमान साहब, आदिल साहब, जो पत्र लिखा था गठबंधन महागठबंधन में शामिल होने के लिए। देखिए, क्योंकि मुस्लिम का वोट का बिखरा हो जाने के कारण भाजपा को फायदा होता है, वो टिमुटी की है, वो अन्य ये हो जाता है। तो हम लोगों ने पत्र लिखा था कि भाई वोट जो है बटे नहीं, जो है वोट एकजुट होकर के जो है महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन महागठबंधन के लोगों को सिर्फ झोला भर भर के वोट चाहिए और मुसलमानों का जो है लीडरशिप नहीं चाहिए। इन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है। जो मुकेश सहनी जो 2% है उसको अब ले रहे हैं, मांझी को अब लेने के लिए तैयार है, जो भी और दल है, पशुपति पारस को अब लेने के लिए तैयार है, जो भी दल है। लेकिन मुसलमानों का लीडरशिप इन लोगों को नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मेरा इन तमाम से मेरा गुजारिश है, अपील है कि इस बार एमएम पार्टी पूरा मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी और इस बार लड़ाई आर पार की लड़ाई है। और ये लोग का जो घमंड है, अहंकार है, ये घमंड जो है लेके डूबेगा। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्षी बन के रह जाएगा, सीएम जो है सपना सपना ही रह जाएगा, सीएम नहीं बन पाएगा। ये चीज़ हम लिख के दे रहे हैं। एमएम पार्टी पूरा मजबूती के साथ इलेक्शन है, सीमांचल नहीं, सीमांचल से बाहर भी इलेक्शन लड़ेगी और मजबूती के साथ हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और रही सवाल कि बरारी में जो मसाइल है, जो बरारी में जो समस्या है, जो लोग जो बाढ़ से जूझ रहा है, जो किसान जो है दिन ब दिन जो है आत्महत्या करने में जो मजबूर है, ये चीज़ भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम लोग आ रहे हैं, हम लोग युवा है, हम लोग आ रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोग जो समझते हैं, हम लोग के अंदर जो है वो क्वालिटी है कि यहाँ का जो मसाइल है, जो है बिहार विधानसभा में जो बोल पाए, जो लड़ सके, वैसे ही लीडर नहीं चाहिए हम लोग को। लेकिन लगभग आज़ादी से लेकर के वैसा लीडर जो है बरारी में आया ही नहीं है कि बरारी का कोई भी समस्या जो है विधानसभा में उठा सके। लेकिन हम लोग वो हिम्मत, वो जज्बा, वो जुनून, वो हौसला रखे हैं कि जो है अगर बरारी से एमएम पार्टी अगर जीतती है, महबूब आलम अगर विधायक बनता है, तो बिहार विधानसभा में जाकर के इंशाल्लाह आवाज़ उठाएगी और आवाम के लिए लड़ेगी। और बरारी विधानसभा का एक एक जनता इलेक्शन लड़ेगी, एक एक माँ बहनों इलेक्शन लड़ेगी, कुछ मजदूर किसान इलेक्शन लड़ेगी, महबूब आलम इलेक्शन नहीं लड़ेगी। साथ साथ जो है महबूब आलम के साथ साथ सबको इलेक्शन लड़ेगी, पूरा एक एक जनता इलेक्शन लड़ेगी। और तेजस्वी यादव जो है सोच रहा है कि नहीं हम सीएम बनेंगे, सीएम का चेहरा वो देखते रह जाएगा, सीएम कभी भी नहीं बन पाएगा। ये हम लिख के दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन में एमएम को अगर शामिल नहीं किया तो उसका सीएम का चेहरा ही रह जाएगा, नेता प्रतिपक्षी बन के रह जाएगा। और ये चीज़, और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि सत्ता का चाबी एमएम के पास रहेगी। ये चीज़ भी हम बोल रहे हैं कि सत्ता का चाबी एमएम के पास रहेगी। एमएम जिधर जाएगा उधर ही सरकार बनेगी बिहार में। चाहे एनडीए में जाएगा तो एनडीए में तो जाएगा ही नहीं, लेकिन सत्ता का चाबी एमएम के पास रहेगी। हम लोग अगले बार जो है 5 सीट पर जीत हासिल किए थे, लेकिन 4 सीट जो है बीजेपी आरजेडी का लोग तोड़ के जो है खरीद लिया उसको, विधायक को। चाटूकर विधायक साहब है, विधायक को खरीद लिया। खैर उस पर जाना ही नहीं है, जो बिक गया है वो बिक गया। लेकिन आने वाला समय में जो है हम लोग मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। और बरारी विधानसभा के तमाम मेरे जनता से यही अपील है कि हम लोग युवा है, युवा को मौका दीजिए। हम लोग जो है लड़ करके, चढ़ करके जो है हम लोग विकास का काम करा सकते हैं। बरारी में जो मसाइल है, बरारी में जो समस्या है, वो समस्या जो लोग जूझ रहा है, वो समस्याओं को हम लोग हटा सकते हैं, वो समस्या को हम लोग खत्म कर सकते हैं, वो समस्या को हम लोग निदान कर सकते हैं, वो समस्या को हम लोग खत्म कर सकते हैं। मेरा तमाम से यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि एमएम पार्टी पूरा मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी। हम लोग कैंपेन करेंगे,
हमारे सदर साहब जनाब अख्तरुल इमान से बातचीत चल रही है। टिकट भी आपको भाई को मिल रहा है, महबूब आलम को टिकट जो बरारी से मिल रहा है। महबूब आलम इलेक्शन लड़ेगी और जमखम पूरा ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगा। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आरजेडी को जो है मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, लीडरशिप नहीं चाहिए। इन लोगों को जो है सबक सिखाना है। बरारी के तमाम मेरा लोगों से यही चीज़ कहना है, क्या भाई हम लोग गुलामी करते करते आगे गुलामी करते रहेंगे। हमारा बाप गुलामी किया, दादा गुलामी किया, हम लोग भी गुलामी किए, लेकिन अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं। अब हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग युवा अब जाग चुके हैं। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जो है हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जो है कोई मूर्ख नहीं है। हम लोग जाग चुके हैं। हम लोग इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हम लोग लीडरशिप की बात करेंगे। अगर लीडरशिप दोगे तो गठबंधन में शामिल होंगे, लीडरशिप नहीं दोगे तो गठबंधन में नहीं शामिल होंगे। लिख के ले लो। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि एमआईएम पार्टी 100 सीट पर तैयारी कर रही है और होगा तो हम लोग पूरा बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन 100 सीट पर अभी तैयारी सीमांचल के सांसद मिथिलांचल और बिहार में और सब जगह में तैयारी चल रही है। एमआईएम पार्टी पूरा मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी। आरजेडी को इस बार सबक सिखाएंगे, महागठबंधन के लोगों को सबक सिखाएंगे। ये लोग जो है मलाई खा रहा है कि हम लोग सरकार बन जाएंगे। देखते हैं कि सरकार कैसे बनाते हो तुम लोग, हम लोग वही चीज़ देखेंगे। मला 2% है उसको गठबंधन में ले रहे हैं और सब पार्टियों को गठबंधन, लेकिन ये लोग को मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमानों का लीडरशिप नहीं चाहिए। इसीलिए महागठबंधन के लोग सपना 23 सीएम का सपना ही रह जाएगा। एमआईएम सत्ता की चाबी एमआईएम के पास रहेगी और एमआईएम जिधर जाएगा उधर सरकार बनेगी।